नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगेड़ आपका स्वागत करता हूं। तो हम जो है कलाम की जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है रीट पात्रता के लिए, उसका सॉल्यूशन देख रहे थे और लेवल 1 के जो है ना अपन क्वेश्चन देख रहे थे ईवीएस के, यानी पर्यावरण अध्ययन के। और पर्यावरण अध्ययन में आपको पता है कुछ क्वेश्चन साइंस के आते हैं, कुछ नॉर्मल अलग से भी आते हैं और राजस्थान जीके के भी क्वेश्चन आते हैं। तो अपन ने जो है इसका माइनर टेस्ट 4 था, उसमें देख रहे थे कि टोटल आपके जो है कितने 45 क्वेश्चन आए थे ईवीएस के, क्योंकि ये टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज हो रही है तो टॉपिक के हिसाब से चलते हैं। उसमें से अपन ने 22 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, और अगले 23 क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है अपने पास कि नौलखा दरवाजा, हमीर महल व 32 खंभों की छतरी किस दुर्ग में स्थित है। नौलखा दरवाजा, हमीर महल और 32 खंभों की छतरी जो है वो किस दुर्ग में स्थित है। तो देखो हमीर महल, हमीर जो है ना, दो ही फेमस राजा थे जिनका नाम हमीर था। एक तो आपके हमीरदेव चौहान थे। कौन थे? हमीरदेव चौहान, जो कहां से थे? जो थे आपके रणथंभौर से, ठीक है, जो कहां से थे? रणथंभौर से। दूसरे थे अपने हमीर सिसोदिया, जिन्होंने जो है आपके जो गुहिल वंश के बाद में जो सिसोदिया वंश है उसकी जो नींव रखी मेवाड़ में। ये कहां से थे? मेवाड़ से, ठीक है। कौन थे मेवाड़ से? सिसोदिया, जो अमीर सिसोदिया। लेकिन यहाँ पर बात जो है ना कौन से अमीर की हो रही है, तो यहाँ जो अमीर की बात हो रही है, देखो मेवाड़ तो ऑप्शन में नहीं है, तो कौन से अमीर की बात हो रही है? चौहान की। तो कहां से उत्तर क्या हो जाएगा इसका? रणथंभौर। नौलखा दरवाजा का थोड़ा सा ध्यान रखना, नौलखा दरवाजा जो है रणथंभौर का जो है दुर्ग का जो है मेन दरवाजा है। अमीर महल भी है यहाँ पर, 32 खंभों की जो है छतरी भी है यहाँ पर। जो है अमीर के जो पिता थे कौन? जैत्र सिंह, उनको समर्पित है। किसको समर्पित है? जैत्र सिंह को समर्पित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था। शिल्पी मतलब क्या हो गया? एक प्रकार से वर्तमान में जैसे इंजीनियर होते हैं ना, जो आप क्या करते हैं मकान की जो रूपरेखा तैयार करते हैं, वैसे जो है कुंभलगढ़ जो दुर्ग है इसका जो प्रमुख शिल्पी है वो कौन था। तो इसका जो प्रमुख शिल्पी था वो था मंडन, ठीक है। कुंभलगढ़ दुर्ग राणा कुंभा ने बनवाया, ठीक है, राणा कुंभा ने बनवाया। और इसके अलावा कुंभलगढ़ दुर्ग में जो है 36 किलोमीटर लंबी एक दीवार है। कितनी? 36 किलोमीटर लंबी जो है दीवार है, जिसको भारत की महान दीवार कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत की महान दीवार। जैसे जो चाइना की दीवार है उसकी तरह भारत की जो महान दीवार है वो कौन सी है? कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार है, जो 36 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है जालोर दुर्ग का निर्माता कौन था। तो देखो जालोर दुर्ग है, इसका नाम है स्वर्णगिरी। कौन सा किला? स्वर्णगिरी किला। और इस किले का जो निर्माता है उसके बारे में जो विभिन्न मत है, इसमें से दो मत है। एक तो क्या कहता है कि धारावर्ष व मुंज परमार ने करवाया। किसने? धारावर्ष व मुंज परमार ने करवाया इसका निर्माण, ठीक है, मुंज परमार। और एक जो है ये कहता है कि जो नागभट्ट प्रथम है उसने जो है इस दुर्ग का निर्माण करवाया। किसने? नागभट्ट प्रथम ने। तो इस ऑप्शन के हिसाब से तो इसका उत्तर होगा धारावर्ष और मुंज परमार। तो ऑप्शन 1 व 2 दोनों सही हो जाएंगे, तो तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन नागभट्ट जो प्रथम है उसका भी जो है जालोर के दुर्ग के निर्माण में जो है जो मतलब आता है, नाम आता है। लेकिन जो है विभिन्न जो है बातों से ये निकल के आता है कि नागभट्ट प्रथम के जो है उन्होंने जो है इसकी जो दुर्ग है वो अलग बनाया था, उसकी जगह फिर जो है धारावर्ष व मुंज परमार ने बनाया था। तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3। ये जो 86 नंबर क्वेश्चन है ना, ये अभी तक का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। सबसे बेस्ट क्वेश्चन कैसे हुआ कि राजस्थान का वह दुर्ग कौन सा है जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। अब देखो जो थोड़ा बहुत जीके पढ़ के आया होगा ना उसको क्या लगेगा कि इसका उत्तर होगा तारागढ़ दुर्ग। ये कहां पर है? आपका अजमेर में है। कहां पर है? अजमेर में। और इस तारागढ़ दुर्ग में जो है ना दरगाह भी बहुत है, ठीक है। कौन सी? घोड़े की मजार वगैरह जो है यहीं पर ही है, ठीक है। तो तारागढ़ दुर्ग में दरगाह भी है और तारागढ़ दुर्ग हिंदुओं से भी संबंधित है। तो ज्यादातर जो है ना स्टूडेंट क्या सोचेंगे इसका उत्तर हो जाएगा आपका तारागढ़, जबकि ऐसा नहीं है। इसका उत्तर होगा आपका गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग है, ये आपका कहां पर है? तो ये आपका है झालावाड़ में, ठीक है, झालावाड़ में। बस ये जो है इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक कौन सा दुर्ग है? तो गागरोन दुर्ग, जो कहां पर है? झालावाड़ में। और यहां पर संत पीपा की छतरी भी है। कौन से की? संत पीपा की छतरी कौन से दुर्ग में है? आपकी गागरोन दुर्ग में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये ईवीएस का पेपर है लेवल 1 का, और राजस्थान जीके जो टॉपिक है वहां से, जो राजस्थान जीके के टॉपिक है वहां से क्वेश्चन उठाए गए, क्योंकि ये जो टेस्ट सीरीज है ये टॉपिक वाइज है, ठीक है। तो ये मत सोचना कि यार ये क्या पढ़ा रहे हो आप, तो ईवीएस में तो अलग ही आता है। लेकिन ईवीएस में जो है राजस्थान जीके के जो टॉपिक है ना उनको कवर कर रहे हैं अपन। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है। इससे पिछले जो टेस्ट हुआ था तीसरा, उसमें अलग टॉपिक थे। उससे पहले जो दूसरा टेस्ट हुआ उसमें अलग टॉपिक, और पहले टेस्ट में अलग टॉपिक। अब जो आने वाला 5वां टेस्ट होगा उसमें अलग टॉपिक आएंगे। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 87, निम्न में से किस दुर्ग की स्थापत्य कला में हिंदू व मुगल शैली का समन्वय देखने को मिलता है? तो देखो, हिंदू और मुगल मतलब जो है ना, राजपूत और मुगल है ना, वो शुरुआत में जो है ना, आमेर के जो राजपूत थे ना, भारमल वगैरह, आमेर के जो क्षत्रिय थे, वो जाकर मुगलों से मिले थे। तो आपको पता है सबसे पहले जो संधि हुई थी वो मुगलों की किसके साथ हुई थी? आमेर के साथ। तो कौन सा दुर्ग जो है, आमेर का जो दुर्ग है, उसमें किसके जो लक्षण देखने को मिलेंगे? मुगल शैली के। आमेर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो मिर्जा राजा मान सिंह ने। ठीक है, मिर्जा राजा मान सिंह ने करवाया, ध्यान रखना, सवाई मान सिंह नहीं है, मिर्जा राजा मान सिंह है। और इसके अलावा जो है बूंदी दुर्ग का निर्माण का भी ध्यान रखना, बर सिंह हाड़ा ने करवाया, राजा बर सिंह हाड़ा ने निर्माण करवाया। कुंभलगढ़ का आपको बताइए, कुंभलगढ़ आपका राजसमंद में राणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। सोनारगढ़ जो है आपका कहां पर है? जैसलमेर में, और उसका जैसल भाटी ने जो है निर्माण करवाया। किसने करवाया? जैसल भाटी ने निर्माण करवाया। तो ये आपको सारे ध्यान रखना है। तो आमेर दुर्ग में हिंदू मुस्लिम जो है, सॉरी, हिंदू मुगल शैली का समन्वय देखने को मिलता है, क्योंकि सबसे पहले जो है मुगलों की अधीनता जो है आमेर ने ही स्वीकार की थी। तो उसके हिसाब से जो है यहाँ पर जो है आपका आमेर दुर्ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये मिर्जा राजा मान सिंह ने बनवाया। और यहाँ पर 2 मंदिर भी बनवाए इन्होंने। एक तो इनकी रानी जो है कनकावती ने बनवाया था जगत शिरोमणि मंदिर, अपने पुत्र जगत सिंह की याद में। ठीक है, जगत शिरोमणि मंदिर। और एक जो है, जो आमेर के कछुआ थे, उनकी जो कुल देवी थी, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं आराध्य देवी है, जिनको कहते हैं शीला देवी, उनका मंदिर भी है जो है आमेर दुर्ग में। ये ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मुस्सी रानी की छतरी कहां स्थित है? मुस्सी रानी की छतरी कहां पर स्थित है? तो मुस्सी रानी की छतरी आपकी अलवर में। और इसका निर्माण किसने करवाया? तो ये करवाया आपका विनय सिंह ने। देखो, क्वेश्चन एक है, लेकिन आपको मैं एक्स्ट्रा चीज कितनी बता रहा हूं, वो जो है आपको सिर्फ जीवा स्टडी पर ही मिलेगी। ठीक है, तो मुस्सी रानी की जो छतरी है वो कहां पर है? आपकी विनय सिंह जो है उनके द्वारा बनाई गई है, और अलवर जिले में है। ध्यान रखना, मुस्सी रानी की छतरी कहां पर है? अलवर में। निर्माता कौन है? विनय सिंह। और ये जो है किसके याद में है? तो ये मुस्सी रानी की याद में। ठीक है, और मुस्सी रानी के साथ साथ जो है इनके पिताजी थे विनय सिंह के जो है बख्तावर सिंह। कौन? बख्तावर सिंह, उनके याद में जो है ये बनाई गई है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि झालीबाब कुंड एवं कुंभ स्वामी मंदिर किस दुर्ग के दर्शनीय स्थल हैं? झालीबाब कुंड एवं कुंभ स्वामी जो मंदिर है वो किस दुर्ग के दर्शनीय है? नाम से पता चला होगा, कुंभ स्वामी। ठीक है, कुंभ स्वामी मंदिर। तो कुंभ स्वामी कौन से में होगा? कुंभलगढ़ में। ठीक है, और कुंभलगढ़ के बारे में हम जो है पूरी डिटेल से जान चुके हैं कि इसका निर्माण जो है महाराणा जो कुंभा है उन्होंने करवाया था। और जो है मैं जो आपका झालीबाब की जो कुंड है, ये जो है जो मतलब कुंभा थे उनकी जो है रानी थी झाली रानी, उनके द्वारा बनवाया गया है। ठीक है, और जूनागढ़ आपको पता है बीकानेर में है। ठीक है, कहां पर है? बीकानेर में। रणथंभौर सवाई माधोपुर में, मेहरानगढ़ आपके जोधपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है जसवंत थड़ा कहां स्थित है? बहुत अच्छा है, जसवंत थड़ा कहां स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जसवंत थड़ा जो है कहां स्थित है। तो जसवंत थड़ा जो है आपका जोधपुर में। कहां पर? तो जोधपुर में तो है, लेकिन अब आपको एक बात जानकर हैरानी होगी कि अगर क्वेश्चन ये होता कि जसवंत थड़ा का निर्माण किसने करवाया, और ऑप्शन में अगर आपके ये होता कि जसवंत सिंह, तो आप क्या करते हैं? जसवंत सिंह कराते हैं। लेकिन इसका उत्तर जसवंत सिंह नहीं होगा। जो जसवंत थड़ा है ना, ये जो है जसवंत सिंह द्वितीय थे। कौन? जसवंत सिंह द्वितीय, उनके पुत्र थे। ठीक है, उनके पुत्र थे जिनका नाम था महाराजा सरदार सिंह। कौन? महाराजा सरदार सिंह। तो महाराजा सरदार सिंह ने जो है ना अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की याद में जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया था। ध्यान रखना, जोधपुर में है जसवंत थड़ा, और ये संगमरमर से बनी हुई जो है इमारत है, संगमरमर से, मार्बल से बनी हुई है। ठीक है, और जसवंत सिंह द्वितीय ने निर्माण नहीं करवाया। नाम जसवंत थड़ा, इसका मतलब जसवंत सिंह ने निर्माण नहीं करवाया। जसवंत थड़ा का निर्माण जसवंत सिंह द्वितीय के पुत्र महाराजा सरदार सिंह ने जसवंत सिंह द्वितीय की याद में करवाया था। ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से किसने महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में भाग लेने जाने समय निम्नलिखित में से किसने महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में भाग लेने जाते समय 13 सोरठे चेतावनी चुंगटिया भेजे? ठीक है, महाराणा फतेह सिंह जो मेवाड़ के राजा थे, इन्होंने जो है क्या किया, जो है लॉर्ड कर्जन के बुलावे पर। किसके बुलावे पर? लॉर्ड कर्जन के बुलावे पर। अब यह ध्यान रखना, बुलावा किसका आया था? लॉर्ड कर्जन का। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में किसने जो है आमंत्रित किया?
तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। ध्यान रखना, बुलावा किसका आया था? लॉर्ड कर्जन का आया था। और कब आया था? जब जो है ना जो जॉर्ज पंचम, कौन? जॉर्ज पंचम जो ब्रिटिश महाराजा थे, वो कब आए थे? भारत आए थे उस टाइम। ठीक है, जब जॉर्ज पंचम भारत आए थे तब जो है लॉर्ड कर्जन के बुलावे पर जो है महाराणा फतेह सिंह दिल्ली दरबार में भाग लेने के लिए जाते हैं और उन्हें रोकने के लिए जो है ना चेतावनी चुंगटिया नाम से 13 सोर्टे यानी कि 13 दोहे भेजे जाते हैं। और किसके द्वारा लिखे गए थे? तो केसरी सिंह भारत के द्वारा। किसके द्वारा? केसरी सिंह भारत के द्वारा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से किस दुर्ग के भीतर की स्थापत्य कला में मेहराब के दरवाजे मुगल प्रभाव से संबंधित हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वापस देखो, निम्न में से किस दुर्ग के भीतर की स्थापत्य कला में मेहराब के दरवाजे मुगल प्रभाव से जो क्या है? संबंधित हैं। तो इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, जूनागढ़ दुर्ग के। किसके? जूनागढ़ दुर्ग के। आमेर इसमें नहीं है, आमेर पर मुगल शैली का प्रभाव है। आमेर दुर्ग है, उस पर मुगल शैली का प्रभाव है। तो आमेर के बाद में जो मेहराब के दरवाजे है ना, उन पर जो जूनागढ़ कहां पर? आपका बीकानेर में। जो बीकानेर का किला है उसमें भी मुगल शैली का जो है प्रभाव मिलता है, मुगलों का प्रभाव मिलता है मेहराब के दरवाजों पर। ठीक है। कांकनवाड़ी का किला, कांकनवाड़ी कहां पर? आपका अलवर में। ठीक है। लोहागढ़ दुर्ग आपका भरतपुर में। कहां पर है? भरतपुर में। और दोहरी प्राचीर से घिरा हुआ किला एक दोहरी प्राचीर, मतलब दो मतलब इसके जो बार जो होती है ना, आपकी जो बड़ी दीवार होती है, प्राचीर होती है, वो दोहरी है, यहाँ पर डबल है। ठीक है। और लोहागढ़ और एक है मोहनगढ़, जो राजस्थान का सबसे नवीन दुर्ग है मोहनगढ़, और ये कहां पर है? जैसलमेर में। ठीक है, जैसलमेर में। तो ध्यान रखना, सबसे नवीन दुर्ग कौन सा है? मोहनगढ़, और ये कहां पर? आपका जैसलमेर में। और लोहागढ़ जो है सेकंड नवीनेस्ट, यानी कि नवीनेस्ट मतलब सेकंड न्यूएस्ट। ठीक है। दूसरा सबसे जो है नवीन दुर्ग कौन सा है? लोहागढ़। और सबसे नवीन दुर्ग कौन सा है? मोहनगढ़, जैसलमेर। और सबसे पुराना किला कौन सा है? तो पुराना किला आपका भटनेर का दुर्ग, जो कहां पर है? आपका हनुमानगढ़ में। तो ध्यान रखना, राजस्थान का सबसे पुराना किला तो वह है भटनेर, सबसे नवीन मोहनगढ़ जैसलमेर, और जो है सेकंड नवीन जो है आप मान सकते हो, दूसरा सबसे नवीन है वो है आपका लोहागढ़ भरतपुर। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 93 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि गोपाल सिंह की छतरी कहां स्थित है? तो आपको पता है जो गोपाल पाल है, इनका जो नाम था गोपाल पाल, क्या था? गोपाल पाल। और जो गोपाल पाल वंश है ना, पाल वंश, गोपाल पाल वाला, वो आपका कहां था? करौली में। कहां था? करौली में। तो इससे उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2, करौली। ठीक है। गेटोर क्या है? गेटोर के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना आप। जो गेटोर है ना, यहाँ पर जो है ये जो आमेर के राजा थे या जयपुर महाराजा थे, उनकी क्या थी? शमशान घाट था। उनका क्या था? शमशान घाट। आमेर के जो राजा थे, उनका शमशान घाट कहां था? आपका जो है कहां था? गेटोर में। अब एक जो चीज आपको ध्यान रखनी है, वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि जो यूनेस्को है ना, यूनेस्को, उसके बारे में वैसे तो मैं कल बता चुका, वापस बता देता हूं। उसने जो है 6 जो राजस्थान के किले हैं उनको विश्व विरासत सूची में शामिल किया है, विश्व विरासत सूची में। उन 6 के नाम ध्यान रखना। रणथंबोर दुर्ग कल बता दिया, वापस देख लो क्योंकि इंपॉर्टेंट बनता है। दूसरा आपका मेहरानगढ़ नहीं होगा। ठीक है। दूसरा आपका आमेर दुर्ग, रणथंबोर आपको पता है सवाई माधोपुर में। तीसरा जो आपका है वो सोनारगढ़, और सोनारगढ़ कहां पर है आपका? सोनारगढ़ आपका जैसलमेर में। कहां पर है? जैसलमेर में। ठीक है। चौथा जो आपका है वो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। पांचवा जो है आपका वो है आपका गागरोन, और गागरोन कहां पर है? झालावाड़ में। और छठा जो आपका वो है कुंभलगढ़। इन जो है ना 6 दुर्गों को जो है यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल कर रखा है। अगला क्वेश्चन नंबर 94 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न में से किस क्रांतिकारी ने वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस क्रांतिकारी ने वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका? तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा आपका जोरावर सिंह भारत। ठीक है। ये अभी ऊपर हम पढ़ कर आए ना, चेतावनीरा चुंगटिया, वो लिखा था किसने? केसरी सिंह भारत ने। किसने? केसरी सिंह भारत ने। और केसरी सिंह जो भारत है ना, केसरी सिंह भारत, इनके भाई थे कौन? जोरावर सिंह भारत। और इन्होंने क्या किया? लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंक दिया। ठीक है। इनके साथ और भी थे, अर्जुन लाल सेठी वगैरह भी थे। और अर्जुन लाल सेठी के बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अर्जुन लाल सेठी, इन्होंने जो है 1906 में जो है वर्धमान विद्यालय, कौन सा विद्यालय? वर्धमान विद्यालय की स्थापना की। और कहां की?
जयपुर में। कहां की? जयपुर में, ध्यान रखना। तो लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाले जोरावर सिंह भारत। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। 95 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न में से किस दुर्ग को महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कहा जाता है? तो देखो, महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था कुंभलगढ़ में। कहां पर हुआ था? कुंभलगढ़ में। एक मिनट, कहां हुआ था? कुंभलगढ़ में हुआ था। और कुंभलगढ़ में भी एक और अंदर जाके गढ़ है जो कुंभलगढ़ के सबसे ऊंचे भाग में है, उसका नाम है कटारगढ़। कौन सा गढ़? कटारगढ़। तो वैसे अगर कुंभलगढ़ ऑप्शन में है तो कुंभलगढ़ से उतरोगा, वरना इसका उपभाग है, मतलब गढ़ के अंदर एक और गढ़ है, कुंभलगढ़ है, उसका सबसे ऊंचा भाग है जिसको कहते हैं कटारगढ़। और वहां जो है महाराणा प्रताप का जन्म हुआ, तो कटारगढ़ इसका सही उत्तर हो जाएगा। महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1540 को। कब हुआ? 9 मई 1540 को, वार था रविवार, ठीक है। और अगर हम जो है हिंदू पंचांग की बात करें तो इनका जो है जन्म हुआ था ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को। कब हुआ था? ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को हुआ था। तो दोनों ध्यान रखना आप। कुंभलगढ़ में जो है महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। वैसे जो है कुंभलगढ़ का एक और भाग है, गढ़ के अंदर गढ़ है, वो कटारगढ़, वहां जो है हुआ था जन्म। और 9 मई 1540 रविवार को, और हिंदी जो पंचांग है उसके अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को हुआ था, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। निम्न में से किस क्रांतिकारी का संबंध निमाज हत्याकांड से है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो निमाज जो हत्याकांड है वो किया था अर्जुन लाल शेट्टी ने, जिनके बारे में अभी ऊपर पढ़ कर आए। और ये कब किया था? तो ये किया था आपका 1912 में, 1912 में। और निमाज जो हत्याकांड है वो किया था इन्होंने बिहार में। कहां किया था? बिहार में। इसको आरा हत्याकांड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आरा हत्याकांड, आरा हत्याकांड भी कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। अर्जुन लाल शेट्टी ने निमाज हत्याकांड किया था 1912 में बिहार में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। 97 क्वेश्चन बोल रहा है, राष्ट्रीय मरु उद्यान कहां स्थित है? राष्ट्रीय मरु उद्यान जो है आपका दो जो है आपके जिलों में आता है, वैसे जैसलमेर व बाड़मेर। तो ठीक है, दोनों जिलों में इसका भाग आता है, जैसलमेर व बाड़मेर। लेकिन जो ज्यादातर भाग है इसका वो किस में आता है? जैसलमेर में। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 जैसलमेर। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। 98 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि राजस्थान सरकार द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस वर्ष पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट, राजस्थान सरकार द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस वर्ष पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया? तो ये ध्यान रखना आप, इसका जो उत्तर होगा वो होगा आपका 4 मार्च 1989। ठीक है, अगर डेट भी याद रखनी है तो 4 मार्च 1989 को जो है राजस्थान सरकार ने पर्यटन को जो है उद्योग का दर्जा दिया। और किस समिति की सिफारिश पर? यह भी ध्यान रखना, मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर। किसकी? मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर, समिति की सिफारिश पर। यह अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया? जो 4 मार्च 1989 को। और किस समिति की सिफारिश पर? तो मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर जो है यह दर्जा दिया गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, कल मैंने ये क्वेश्चन क्लियर करवाया था कि निम्नलिखित में से किसे कृषि शास्त्र यानी एग्रीकल्चर का प्रवर्तक माना जाता है? तो कृषि शास्त्र का प्रवर्तक माना जाता है आपका महर्षि पराशर को। ठीक है, चक्रपाणी मिश्र के बारे में हम कल पढ़ चुके हैं कि महाराणा प्रताप के दरबारी कवि थे। किसके? महाराणा प्रताप के दरबारी कवि थे। ठीक है, तो ध्यान रखना, महर्षि जो पराशर है उनको कृषि शास्त्र का क्या माना जाता है? प्रवर्तक माना जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस दुर्ग को चिड़िया टुक के नाम से भी जाना जाता है? तो देखो, ये चिड़िया टुक है ना, ये पहाड़ी का नाम है। किसका नाम है? पहाड़ी का नाम। और उसी पहाड़ी के कारण जो इस दुर्ग का नाम है क्या बन गया? चिड़िया टुक जो है नाम बन गया। ठीक है, चिड़िया टुक की पहाड़ी है, उस पर दुर्ग बना हुआ है। और ये दुर्ग है आपका जोधपुर वाला मेहरानगढ़। कौन सा? मेहरानगढ़। तो ध्यान रखना, मेहरानगढ़ दुर्ग। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर जाएगा। इसके अन्य उपनाम मैं बता दूं, कागगढ़ भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? कागगढ़। और एक है मयूर ध्वजगढ़। कौन है? मयूर ध्वजगढ़। तो ये भी आपको नाम ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, और चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में आपको बता दूं, ये व्हेल मछली के आकार का है। किसके? व्हेल मछली के आकार का दुर्ग। कौन सा दुर्ग? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101। 101 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, राजस्थान की धातु नगरी के उपनाम से किस जिले को जाना जाता है? इंपोर्टेंट बनता है क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है। तो राजस्थान की जो धातु नगरी है वो नागौर को कहते हैं। किसको कहते हैं? नागौर को। इंपोर्टेंट है और अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान की धातु नगरी किसको कहते हैं? जो है आपकी नागौर को कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102।
102 नंबर क्वेश्चन बोला, निम्न में से किस दुर्ग में सर्वोत्तम विलास मोती महल दर्शनीय स्थल हैं? ठीक है, मोती महल और सर्वोत्तम विलास जो है आपके किस जो है दुर्ग में है? तो ये है आपके सोनार दुर्ग में। कहां पर है? सोनार दुर्ग। और सोनार दुर्ग वही है जैसलमेर वाला। ठीक है, कौन सा है? जैसलमेर वाला। कुछ गलती हो जाए तो जरूर आप जो है कमेंट कर देना। और ये पेपर चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जाकर जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। फिर संत ख्वाजा हमीदुद्दीन चिश्ती की दरगाह किस में है? बहुत अच्छा, संत ख्वाजा हमीदुद्दीन चिश्ती की दरगाह किस दुर्ग में है? और जो हमीदुद्दीन या हमीनुद्दीन जो चिश्ती है, इनको कहते हैं मिठे शाह। तो मिठे शाह की दरगाह भी आ सकता है कई बार, मिठे शाह की दरगाह। मिठे शाह का अन्य नाम क्या? संत ख्वाजा हमीनुद्दीन चिश्ती। तो इनकी जो है झालावाड़ के जो गागरोन दुर्ग है उसमें जो है इनकी जो है दरगाह स्थित है। और इसके अलावा जो है गागरोन दुर्ग में ऊपर बात कर चुके संत पीपा की छतरी भी है। ठीक है, संत पीपा की छतरी भी है। और ऊपर एक बात और कर चुके हैं, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी कौन है? गागरोन दुर्ग है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104, निम्न में से किस दुर्ग में राजस्थान का प्रथम साका हुआ? बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो राजस्थान का प्रथम साका, साका क्या होता है? जब जो क्षत्रिय जो राजपूत योद्धा थे वो क्या करते? मैदान में लड़ने चले जाते थे केसरिया वस्त्र पहनकर, और पीछे से जो है ना रानियां जोहर कर लेती थी, तो उसको कहते हैं साका। मतलब जो आदमी होते थे वो तो क्या होते थे, लड़ाई जो मरने के लिए चले जाते थे, लड़ने के लिए केसरिया जो है वस्त्र पहनकर, और जो पीछे से जो है उनको तो देखो, जो आप पुरुष जो है ना केसरिया सापा पहन के जो युद्ध में जाते थे मरने के लिए, उसको तो कहते थे केसरिया। क्या कहते थे? केसरिया। और जो पीछे से जो रानियां जो जोहर करती थी, क्या करती थी? जोहर, चाहे वो अग्नि जोहर हो या जल जोहर, उसको कहते थे जो है जोहर कहते थे। और इन दोनों को मिक्स रूप से क्या कहते हैं? साका कहते हैं। तो ऐसा जो सबसे पहले राजस्थान में हुआ 1301 में। कब हुआ? 1301 में। कहा हुआ? रणथंभौर दुर्ग में। कहा हुआ? रणथंभौर दुर्ग में। ठीक है। और आक्रमणकर्ता कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। और जो आपके इस टाइम जो राजा कौन था यहाँ का? तो राजा था इस टाइम का हमीर देव। कौन था? हमीर देव। और इनकी रानी जो जिन्होंने जौहर किया वो कौन थी? रंग देवी, रानी रंग देवी। और इन्होंने जो राजस्थान का पहला व एकमात्र जल जौहर किया, जल में जो है डूबकर जो है जौहर किया, तो जल जौहर किया। ध्यान रखना, उत्तर हो जाएगा आपका रणथंभौर। राजस्थान का प्रथम साका 1301 में अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण, और हमीर देव ने केसरिया और रंग देवी ने जौहर किया और जल जौहर किया था। ध्यान रखना, ठीक है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हुआ था राजस्थान का दूसरा साका, जो हुआ था 1303 में। और इस समय जो है सेम अलाउद्दीन खिलजी ही क्या था? अलाउद्दीन खिलजी ही क्या था? आक्रमण करता था। और राजा थे यहाँ पर रतन सिंह, राणा राव रतन सिंह जो है, इन्होंने केसरिया किया, और रानी पद्मावती ने जो है जौहर किया। आपको पता है स्वाभिमान का प्रतीक रानी पद्मावती। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1, रणथंभौर में प्रथम साका हुआ। दूसरा हुआ चित्तौड़ में। आज का लास्ट क्वेश्चन, आरा मर्डर केस मुकदमे में किस क्रांतिकारी का वारंट जारी किया गया था? गिरफ्तारी वारंट जो है आरा जो मर्डर केस हुआ था, जिसको निमाज हत्याकांड भी कहते हैं, और इसमें 2 नाम शामिल थे। एक तो अर्जुन लाल सेठी थे। कौन थे? अर्जुन लाल सेठी। और इसके अलावा जो है आपके दूसरे थे वो थे जोरावर सिंह भारत। तो उत्तर जो है वारंट जो किसके खिलाफ जारी हुआ? जोरावर सिंह भारत के खिलाफ। तो ये इसका चौथा ऑप्शन सही उत्तर होगा। तो ये थे ईवीएस के जो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस। अगले क्वेश्चंस मैथ के हैं जो हम अगली क्लास में देखेंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बन रहे हैं जीवा स्टडी के साथ।